कार्यकर्ता उम्मीद लगा के बैठे थे सभी दल सभी समाज के लोग आएंगे, हिंदू मुसलमान, बड़ा छोटा अगड़ा पिछड़ा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, माले, सभी समाज सभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के मैरवा क्षेत्र में। ऐसे मुखिया, ऐसे दावेदार समाज सेवक कह सकते हैं और बुलंदियों का हौसला लेते हुए समाज को ऊंचाई में ले जाने के लिए आज अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हैं पूरे सिवान में नहीं पूरे बिहार में। कल का जो कार्यक्रम रहा पूरा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का द्वितीय पुण्यतिथि के समारोह में तमाम कई प्रांत से लोग पहुंचे हुए थे और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो इंसान का बड़ा भूमिका रहा वो इंसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुखिया, एमएलसी प्रत्याशी या कई बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारी टीम पहुंची है सच टीवी न्यूज, टुडे ऑफ सिवान बिहार और आरएन न्यूज 24 न्यूज। ये तमाम जो न्यूज हैं जो सिवान की बेहतरीन खबरों को दिखाती रहती है। आज हम जानना चाहेंगे कि इनका जो पहचान है कहीं ना कहीं कल के बारे में काफी और प्रख्यात हो चुका है। लोगों का भावना बदल चुका है कि आने वाले समय में ये जिस तरह से लोकसभा का चुनाव का लेकर तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इनका भी एक दावेदारी रहेगा विधानसभा को लेकर। लेकिन इन्होंने जब एक सवाल भी हम लोग इनसे किया था कि आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो उन्होंने कहा था कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत लोग कमेंट भी किए थे कि सच में क्या लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं क्या। लेकिन हिना साहब जो एक ऐसी नेत्री हैं जो कहीं ना कहीं उन बिंदुओं पे काम कर रही हैं जो समाज के हित में वो करना चाहती हैं। आज आइए उन्हीं सब बिंदु पे बात करते हैं। अजय चौहान जी, पूरा नाम अजय भास्कर चौहान जी, जो कि ग्राम पंचायत राज मुरारी के वर्तमान मुखिया हैं। 20 वर्षों से लगातार अपने ग्रामीणों को सेवा करते आ रहे हैं, वो चाहे अपने परिवार के साथ या अपने आप के माध्यम के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके माध्यम से हमारी आवाज उन मालिकों तक जा रही है। सभी मालिकों को प्रणाम, सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। एक सवाल है सर कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो कि सिवान की एक पहचान की रूहानियत भी है, लेकिन कई ऐसे जो लोग हैं उनके नाम से भी थोड़ा सा खौफ थे, उनको लेकर कुछ बहुत सारी चीजें बातें बताते भी हैं। हम इंडायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा आप समझ सकते हैं, बताइए। देखिए, हर चीजों को समझने की जरूरत है। हम लोग कोई भी महापुरुष हो या कोई भी अच्छे व्यक्तित्व की बात जब आदमी करता है तो उनकी खूबियों का आदमी उनके किए गए कार्यों का अनुकरण करता है। उसी कड़ी में हम लोग आज उनके अगर सिपाही हैं तो उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी, जिस प्रकार से विकास का व्यवस्था उन्होंने दिया था, जिस प्रकार सत्य सिद्धांत पे वो कायम थे, उन चीजों को लेकर के हम लोग उनके सिपाही के रूप में कार्यरत है। और आज भी उनका अलग एक पहचान है, अलग कीर्तिमान है। उनका जो वजूद है, अभी किसी ऐसे नेता है जिसकी वो वजूद हो तो अभी उनका तो अलग ही पहचान है। मुखिया जी, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद बहुत सारे सिवान में विधायक हुए, सांसद हुए, लेकिन विकास मर गया। इस पर क्या आपका राय रहेगा? इसी को तो देखते हुए लोग आज भी दीवाने क्यों हैं, उसका उन चीजों को समझने की जरूरत है। जो आदमी 20 साल लगभग 20 साल हो गया समाज और राजनीतिक पद से अलग रहने के बाद भी उतने दीवाने आखिर क्यों हैं उनके? आखिर क्या वजह है? क्यों चाहने वाले हैं? क्या ऐसी खूबी थी उनमें? जो खूबियां थी उसी की वजह से आज लोग उनके दीवाने, चहेते हैं, चाहने वाले लोग हैं। गजब का मोहब्बत है। उनका जो एक शिठान था, उनका एक अपना जुबान था, वो आदमी में खासियत था। किसी बात को लेकर के जुबान अगर देते तो जुबान कटता था लेकिन बात नहीं करता था। ये उनकी खासियत थी। इस प्रकार से आज उनके चहेते लोग हैं, जन जन में बसे हुए हैं, लोगों के दिल में बसे हुए। कल का जो कार्यक्रम रहा काफी भव्य तरीके से रहा, पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि जैसे लोकसभा का भी तैयारी इस माध्यम से हो गया, आगाज हो गया कि हिना साहब का जो चाहने वाले हैं, उन साहब को चाहने वाले हैं, साहबवादी हैं, पूरे सिवान जिला के, पूरे सिवान के हर क्षेत्र से और कई प्रांत से भी लोग चल के, पटना से, बेगूसराय से, बेतिया से, मोतिहारी से या अदर सिटी से भी लोग आए थे। यहाँ तक यूपी से भी लोग चल के आए हुए थे इस द्वितीय समारोह में, उनके सदनी में। तो इस कार्यक्रम को आगाज करने में आपका कहाँ से, मतलब एक मन में धारणा कहाँ से हुआ कि भाई नहीं, हम लोग तो उसमें हम तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे लोकप्रिय नेत्री हिना साहब का। और हमारी सौभाग्य है कि हम उनके सानिध्य में रहकर के सिपाही के रूप में काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और जो उनका वजूद है, जो उनका कद है, साहब का जो वजूद है, साहब के कद और वजूद के बदौलत ये कल का कार्यक्रम सफल हो पाया। नहीं तो हमारी हैसियत कहाँ थी? हम लोगों की हैसियत नहीं थी, वो तो साहब का कमाया हुआ संपत्ति है, साहब का कमाया हुआ मोहब्बत और प्यार है।
हम लोग 10 साथी बैठे हुए थे, चर्चा हुआ कि 1 तारीख को साहब का पुण्यतिथि हम सभी मनाएं। तो केवल हम लोगों ने परमिशन चाहा अपने लोकप्रिय नेत्री हेना साहब से। हेना साहब ने स्पष्ट कहा कि आप लोग उनके सिपाही हैं और आप लोग उनकी पुण्यतिथि मनाइए तो अच्छी बात है, आप लोग कार्य करिए, बस यही परमिशन की जरूरत थी। जी। हम लोग आग्रह किया, हम लोगों के आग्रह को उन्होंने स्वीकारा और उन्होंने कहा कि आप लोग काम करिए। और 27 तारीख को परमिशन मिला हेना साहब के द्वारा कि ठीक है आप लोग करिए, हमारी जो जरूरत हमको जैसे कहिएगा हम इस कार्यक्रम में जहां जिस रूप में खोजिएगा। अब ऐसे रहती भी हैं हेना साहब, हर वक्त आवाम के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, साथियों के बीच में हर वक्त शक्ति के साथ खड़ा रहती हैं। और उसी का नतीजा है कि जैसे परमिशन हुआ कि आप लोग कार्य करिए तो साहब का इतना हुआ कमाया हुआ संपत्ति है, गजब का संपत्ति उनका है। जी। लोगों के दिल में जो कमा करके संपत्ति गए हैं, जो मोहब्बत कमा के गए हैं, जिसके बदौलत 3 दिन में ही 27 को घोषणा हुआ, 28, 29, 30 3 दिन में इतना बृहद कार्यक्रम हम लोग की हैसियत थोड़े ना थी। साहब का कमाया हुआ संपत्ति है, जिस संपत्ति को हम लोगों ने सजाने का कार्य किया, इतना बड़ा पैमाना पर इतना बृहद तरीका से हो गया। तो ये तो सब उन्हीं का जो शक्ति है जिसकी वजह से सफल हुआ। जब साहब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे, हम भी इसी जिले से हैं और थोड़ा सा मूवमेंट भी हम देखे हुए हैं और भाग्यवश की उनका जो पंचायत है, जो उनका हमारा ही पंचायत रहा है और थोड़ा बहुत हम देखे भी हैं उनका जीवन का रेखा। पूछना ये चाहते हैं कि जब साहब जिंदा थे, जेल में थे, तो जितने आज थोड़ा सा मतलब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, माफी चाहूंगा कि अगर इस बात को बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो उनके नाम से आज राजनीतिक दुनिया शुरू कर रहे हैं, उनके नाम से पोस्टर बनना शुरू कर रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा इस माहौल में भी उन अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिए हैं। लेकिन जब जिंदा थे तो उनके लिए कहीं भी धरना, चाहे कहीं भी उनके रिहाई को लेकर, चाहे उनके जो उनके साथ न्याय हुआ उसको लेकर वो कहीं धरना या प्रदर्शन इस तरह से हमको देखने के साथ मिला कि नहीं मिला, लेकिन हमको लगता है कि शायद नहीं हुआ, ऐसा हमारा मानना है। जिंदा थे तब चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन जिंदा थे तो उस समय उनका रूहानियत दिखने को नहीं मिल रहा था। और यही एक सवाल है कि अभी चलिए ठीक है चले गए हैं, कोई बात नहीं, आज भी उनकी मोहब्बत ताजगी है। लोकसभा का चुनाव बहुत जल्द आ गया है, आने वाला है 2024 में। यही मोहब्बत, यही प्यार 1 लाख क्या हिना साहब को उम्मीद पे लेके खड़ा करेगी? मिलते रहा है, आज नहीं है, इससे पहले भी मिलते रहा। 2019 के लोकसभा के चुनाव में तमाम चाहने वाले लोग देखिए आज भी उनके साथ है, कल भी थे और आज भी साथ है। अब सवाल ये नहीं बन जाता कि थे तो हारना जितना तो लगा रहता है जी। और पूरे बिहार में लोग 5-5 लाख वोटों से लोग हारे ना चुनाव जी, उस माहौल में, वैसे मूवमेंट में। लेकिन हमारी नेत्री अभी भी लोकप्रिय, अभी भी ताकतवर, अभी भी लोग उनके साथ खड़े हैं। उनका निकलना, उनका जाना, लोगों का मोहब्बत, उनके लिए 1 कदम चलना तो आज भी बना हुआ है। और लोग क्या किए उस पर नहीं जाना, हमको क्या करना है ये हम जान रहे हैं। उनके अभी भी कार्यकर्ता उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो क्या किया, किसने किया कि नहीं किया, सवाल ये नहीं बन जाता, हमको क्या करना है। अब हम ही लोग कार्यक्रम किए तो इससे कहीं लेना देना नहीं था जी। कि कौन लोग क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे, क्या होगा नहीं होगा। हम 4 लोग चले, कार्यक्रम हुआ, 8 लोग चलेंगे, इससे बड़ा कार्यक्रम होगा, 12 लोग चलेंगे, उससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा। तो सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के सबसे करीबी और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सीवान के बहुत सारे लोगों को एक ऊंचाई तो पहुंचाया है। उस ऊंचाई में मतलब बहुत लोग कहते भी हैं कि अभी हमारे वर्तमान जो बिहार सरकार में है, माननीय श्री अध्यक्ष मंत्री जी हैं अवध भाई चौधरी जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सीवान के हर कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। हम लोग जहाँ देखते हैं, चाहे ओपनिंग में, चाहे छोटा मोटा कोई भी दिखने का कार्यक्रम में हो जा रहा है। मैं इत्तेफाक से कहूँगा हो सकता नहीं आए, लेकिन उनका नहीं आना क्या मतलब दर्शाता है, नहीं आए ये सबसे बड़ा मतलब क्या? दो बातें हैं। ये बात सही है कि लोग कार्यकर्ता उम्मीद लगा के बैठे थे, सभी दल सभी समाज के लोग आएंगे, हिंदू मुसलमान, बड़ा छोटा अगड़ा पिछड़ा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, माले, सभी समाज सभी धर्म के लोग निश्चित आए थे। और कार्यकर्ताओं को उम्मीद भी था, साहब के भी कार्यकर्ता थे, माननीय स्पीकर साहब के भी कार्यकर्ता थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। उनके भी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग आए थे, माननीय हरिशंकर यादव जी आए थे, माननीय बच्चा पांडे जी आए थे, तो लोग आए हुए थे, विनोद जायसवाल आए थे, आदरणीय विनोद जायसवाल साहब आए थे। हाँ, तो ये लोग आए हुए थे। उम्मीद था लोगों की कि माननीय स्पीकर साहब भी आएंगे। नहीं, रीजन क्या रहा हम नहीं जानते हैं, चूंकि बड़े लेवल की बात है, हो सकता बाध्यता रहा हो सकता मजबूरियां रहा हो सकता नहीं हो सकता पटना हो। लेकिन जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, पूरे बिहार और पूरे सीवान के आवाम कल सवाल कर रही थी, अपने आप से पूछ रही थी, कल भी किया था हमने, कि आखिर क्यों नहीं आए। ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आना चाहिए था। आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता किससे है, कैसे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये मानवता कहता है कि सभी को आना चाहिए था, सब लोग आए थे, ये किसी दल के बैनर के तले नहीं हुआ था। जहां तक क्योंकि मुझे जो कल हुआ सभी कार्यकर्ताओं ने किया था, तो आना चाहिए था। हो सकता है कोई मजबूरी, कोई बाध्यता रही हो, नहीं हो, प्रशासनिक कार्यक्रम रहा हो, बड़े ओहदे पे हैं, पटना रहे हो, या कुछ भी रीजन हो, सब नहीं जानते हैं। अब चूंकि हमारे लेवल का ये सवाल भी नहीं है, सवाल तो बड़े लेवल का है, बड़े हम लोगों के बड़े नेता हैं, तो उस पर हम बहुत सवाल नहीं कर सकते। लेकिन कार्यकर्ताओं को विशेष उम्मीद था कि आएंगे, निश्चित आएंगे, क्योंकि इसमें कहीं किसी भी पॉलिटिकल पर्सन या किसी भी कार्यकर्ता को इन्विटेशन नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं है कि विंग या कमिटी की तरफ से कोई इन्विटेशन था, इनको दिया गया, उनको नहीं दिया गया, उनको छोड़ा गया, नहीं। हम लोगों ने सबसे आग्रह और निवेदन सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोनिक, जितना हो सकता है सब लोगों ने प्रचार प्रसार किया। मुकेश पांडे भी आए थे। हाँ, मुकेश पांडे साहब आए थे। सवाल है सर कि अपने जो ये आगाज किया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक उम्मीद है, उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, एक बड़े मतलब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे एक थोड़ा सा राजनीतिक माहौल भी शायद हमको दिख रहा है कि मंदिर है। कैसे नहीं दिखेगा राजनीतिक माहौल, जरा बता दीजिए। राजनीतिक परिवार है, वो तो किसी शादी में भी निकल के जाएंगे है ना साहब, तो राजनीति की बात होगा, कैसे नहीं होगा भाई। जो जिस प्रोफेशन में है, राजनीतिक परिवार है। मैडम उद्घाटन में जाएंगे, वहां भी राजनीति की बात होगी। मैडम, ये जो कल कार्यक्रम था, स्वाभाविक है कि राजनीतिक परिवार, तो राजनीति की चर्चा हो जाएगी। रिश्तेदारी में कहीं जाएंगे, वहां भी राजनीति की बात हो जाएगी। भाई, राजनीति का यही मतलब है ना कि साहब का ये कार्यकलाप था, मैडम अभी ये कार्य कर रही है, मैडम के बाबू ये काम कर, तो ये जो कार्य है ना, कार्य का जो क्षेत्र है, वो तो वहीं जाता है ना, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई पे बिहार में खासकर मोहम्मद सहाबुद्दीन साहब को लेकर जितने समर्थक हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सहाबुद्दीन साहब शिकार हुए हैं राजनीति का। इस पर क्या आपका राय रहेगा? कैसे सवाल नहीं होगा? सवाल तो लोग करेंगे ही करेंगे जी। जवाब बेशक हम दें, कोई दे नहीं दे, निश्चित सवाल होगा कि वही सरकार, वही मुख्यमंत्री, जब इनका बेल होता है, केवल इनकी गलती यही थी ना कि हमारे नेता लालू जी हैं, मुख्यमंत्री आप तो हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। कौन सा गलत सवाल है? परिस्थिति वैसा बना, अभी भी आप मुख्यमंत्री, तो परिस्थिति ऐसा बना है जी। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और ऐसा व्यवस्था बना के राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, तो परिस्थिति वैसा बना, फिर मुख्यमंत्री हो गए, यही उन्होंने कहा था। क्या तो आप एक तरफ शक्ति लगा के इनको पुनः इनका बेल कैंसिलेशन करवा के जेल भेजने का कार्य किया, तो सवाल लोग आज करेंगे नहीं। एक प्रकार आप भी कह रहे हैं परिस्थितियों के वो मुख्यमंत्री हैं अभी भी। अरे भाई जी, समझने की जरूरत है, परिस्थिति वैसा बना। जी साहब कितना मार्मिक बात कहे थे, इंटेंशन नहीं था उनका कहने का, बड़ा उनका उन्होंने सिंपल सवाल का कि परिस्थिति वैसा बना। जो आदमी एक दूसरे से लड़ते आया, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का जो दायित्व प्रथम बार मिला, किसके खिलाफ मिला था? राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के खिलाफ मिला था। पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़के बने थे। एक ऐसा समय आ गया 15 साल बाद कि पुनः दोनों लोग एक जगह हो गए और आप मुख्यमंत्री हो गए, तो परिस्थिति वैसा था, समझने की जरूरत है। और माननीय पूर्व सांसद महोदय ने तो यही कहा ना, अब ये नागवार गुजरा, रीजन जो भी रहा हो, आपका इंटेंशन हो गया कि ये ऐसा बोल, इनका बड़ा कद है, तो आप बेल कैंसिलेशन करवा के उनको जेल भेज दिए, और वो आदमी उसी वजह से आज हम लोगों के बीच में नहीं है। तो सवाल तो लोग करेगा ही करेगा। आप कोई मीडिया के सामने बोले, कोई नहीं बोले, लेकिन कसक तो दिल में है। कोई बोले नहीं बोले अलग बात है, लेकिन कसक तो है। आप एक तरफ उनका बेल कैंसिलेशन करवाते हैं और दूसरे तरफ हम इस पे नहीं जाना चाहते कि आप आनंद मोहन का जो है सो आप उनको किस प्रकार से बाहर करो। ठीक है, आपका वो तरीका होगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वहां न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। उन्होंने कहा तो कोई गलत नहीं किया, कहा था, और उनके भी लोगों का तो ताकत था, उनके भी लोगों का ताकत था। जो आप मुख्यमंत्री बने थे 2015 में, महागठबंधन जो बना, तो उसमें माइनॉरिटी समाज और साहब के चाहने वाले हिंदू और मुसलमान लोगों का ताकत था कि नहीं था? तो अच्छा, आज भी जो सरकार में है, तो आज भी बड़े आदर के साथ तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो इन लोगों का ताकत रहा है आपकी सरकार में, आपके माननीय विधायक बनने में, तो साहब के चाहने वाले लोगों का ताकत रहा है। और उन्हीं माननीय विधायक के बदौलत आपकी सरकार है, उन्हीं माननीय विधायक के बदौलत आप उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब सवाल तो वहीं जाएगा, नहीं बचने वाली बात। एक सवाल अंतिम सर, चलते जीवन यादव को आप जानते हैं? जीवन यादव संघर्षशील व्यक्ति हैं। चलिए, और उन्होंने बहुत सारे अपने इंटरव्यू में बहुत सारे चीज़ों में मतलब हिना साहब को माँ का दर्जा दिया और उन्हें मतलब सम्मानित भी किया। मतलब कल वो उनका आगमन नहीं हुआ,
वो अब चुनाव के मैदान में वो भी उतरने वाले हैं लोकसभा के चुनाव में। इधर ओम प्रकाश यादव जी लड़ने वाले हैं, उतर लेंगे ही, और वो भी उनका मतलब दावेदारी हो चुका है, पोस्टर बैनर दिख रहा है मतलब सोशल मीडिया पे। तो अब लगता है कि यादव का जो वोट है अब बंटवारा हो जाएगा, और यादव के जो मतलब यादव जाति समाजवाद में जो साहब के चाहने वाले हैं, अब वो किस तरह से खेमे में उतरेंगे। वोट के बंटवारा का परसेंटाइल इस पे नहीं जाना है कि वोट का बंटवारा किसके आधार पर होगा, कैसे होगा। जीवन यादव जी चूंकि युवा अभी उभरते हुए चेहरा है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, काम के आधार पे लोगों के दिल में है। तो ये अब उनका भी अपना स्ट्रेटजी है, अपना भी एक तरीका है काम करने का, तो कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। काम करें, जाएं, अपना लोगों के दिल में अपना जगह बना रहे हैं, बनाते जाएं, मोहब्बत लोगों का जुड़ते जाएगा। और युवा है ना, काम कर रहे हैं, और लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबकी आजादी है, सब लोग काम करें, सब लोग आगे बढ़े। हमारी नहीं, ठीक है, वो तो खूबसूरती है। हम नहीं लड़े थे, हम लड़े थे कि नहीं लड़े थे, एमएलसी लड़े थे, देखे थे, बुरी तरीका से हारे ना, बुरी तरीका से हारे, खुशी भी है। हम तो कहते भी हैं ऐसा मतलब कोई प्रत्याशी नहीं आप गाएगा कोई। हाँ, लेकिन है हारने के बाद भी मन में ये है गजब का उमंग उत्साह आज भी है। किस बात को लेकर के कि पूरे सिवान और त्रिस्तरीय सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने आज भी स्वीकारते हैं तो अपने अजय चौहान एक ऐसा व्यक्ति था, अजय चौहान एक ऐसा कैंडिडेट था एमएलसी का कि सशक्त था, प्रबल था, मजबूत था, और वैसा ही प्रत्याशी की जरूरत थी। हाँ, अजय चौहान में कमी था कि धन नहीं था, तो हार गए, तो क्या हो गया उससे? आपको नहीं लगता कि एक बार उनको इस बार मतलब हिना साहब को सपोर्ट करना चाहिए था? नहीं, अब तो देखिए, वो तो समय के गर्भ में छिपा हुआ कौन, देखिए अभी तो टाइम है ना, अभी इन सवालों पे नहीं जाना कि कौन सपोर्ट करेगा, कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कैसे कहोगे, ये भी समय है। सब लोग काम करने दीजिए ना, काम करते रह रहा है, जब काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स आएगा। वो भी काम कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स बेहतर आएगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग लड़ेंगे, सब लोग जाएंगे, सब लोग अच्छा करें, जनता का सेवा करना चाहिए, माध्यम चाहे जो हो, चाहे जीवन भाई के उस माध्यम से हो, चाहे साहब के चाहने वाले लोगों के माध्यम, जैसे भी हो, जनता का सेवा करना अहम इशूज है, लोगों के सुख दुख में शरीक होना अहम इशूज है। हम भी मुखिया हैं तो हम प्रयास करते हैं लोगों के सुख दुख में शरीक हो। मैडम भी हैं तो आज भी मैडम निकलते हैं तो लोगों के सुख दुख में शरीक होती हैं, शादी विवाह, मरना जीना, फंक्शन, राजनीतिक कार्यक्रम, सब में शरीक होकर के जनता के कार्यों का निष्पादन करना, यही तो मूल है। राजनीति का मूल बेस तो यही है। उसी प्रकार जीवन भाई जी काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों का काम करें, काम ही करना, काम सबसे मजबूती से चेहरा को आगे लाने में ताकत बनेगा, काम कर रहे हैं बस। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए साथियों, हमारी टीम पहुंची थी सिवान जिला के मैरवा प्रखंड क्षेत्र में मुरियाड़ी पंचायत में। हमारे साथ जुड़े रहे हैं अजय भास्कर चौहान जी, जो कि वर्तमान मुखिया हैं और पूर्व में एमएलसी प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और आज अपने विभाग से अपनी बातों को प्रस्तुत किया सीमांत वासियों के लिए। और हम चाहेंगे कि अपना विचार, अपना कमेंट, अपने बातों को थॉट से हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप बताइए, ताकि आपके विचार हम जान सकें, और इस माध्यम से हम कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जीवन चल रहा है उस पे हम विचार कर सके। आप देख रहे हैं हमारी टीम लगातार खबरों दिखाती रहती है, और प्लीज आप लोग सपोर्ट करें।